इस वीडियो को क्लिक करने से पहले ही बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि इस वीडियो को स्क्रॉल कर चुके होंगे। मतलब कि शायद एक ही दो लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। 1 जुलाई 2022 को भारत में पूरे इंडिया भर में सरकार प्लास्टिक को बैन कर देती है। Looking at the Prime Minister's phase-by-phase plan to ban single-use plastic. जलवायु परिवर्तन पर COP14 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का मंत्र। लिहाजा साल 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य हमें हासिल करना है। लेकिन क्या मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या आज भी हमारे इंडिया में प्लास्टिक बैन है? तो बहुत से लोगों का जवाब आएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो शायद जानते हैं कि प्लास्टिक के बगैर कुछ काम होने वाला ही नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक की जो बोतल होता है उसमें हम पानी पीते हैं, और प्लास्टिक की पॉलिथीन होता है जिसमें हम सब्जियां बाजार से लाते हैं वगैरह वगैरह। जैसे कि कपड़े भी अगर लाना होता है तो हम प्लास्टिक के पॉलिथीन में ही लाते हैं। तो ये सभी काम जो ऐसा होता है जो कि प्लास्टिक के बगैर पूरा ही नहीं हो सकता है। लेकिन उस टाइम जब सरकार ने किया था तो प्लास्टिक की जगह एक किसी चीज का कपड़ा था, शायद उसी का एक पॉलिथीन मार्केट में लॉन्च किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं प्लास्टिक से हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड भर में कितना पॉल्यूशन होता है? प्लास्टिक एक ऐसा वस्तु है जो कि कभी गलता है नहीं है। हमारे यहाँ पर जो लोग होते हैं इस प्लास्टिक को जला भी देते हैं। क्या उन लोगों को शायद पता ही नहीं कि प्लास्टिक के जलने से एक बहुत ही जहरीली सी गैस निकलती है जो कि उन लोगों को बहुत ही क्षति पहुंचा सकती है, जो कि उनके नर्वस सिस्टम, किडनी, लंग्स को भी डैमेज कर सकती है। प्लास्टिक के जलने से डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन, पारा और पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल, जिसे पीसीबी भी कहा जाता है, गैस निकलती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। देखिए, डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन और पीसीबी यह तो एक ऐसी गैस होती है जिससे कि कैंसर हो सकता है, प्रजनन और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो इंटरप्ट हो सकते हैं। लेकिन ये जो पारा गैस होता है ये बहुत ही खतरनाक टाइप का होता है जो कि हमारे किडनी, नर्वस सिस्टम और लंग्स को भी डैमेज कर सकता है। सोचिए कितना खतरनाक होगा वो। पूरे वर्ल्ड भर में प्लास्टिक की शुरुआत लगभग 1950 से हुई थी और 380 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक की खपत होती है पर ईयर पूरे वर्ल्ड भर में। 12 लाख प्लास्टिक की बोतल पर मिनट यूज होती है। इस अर्थ पर 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग पर ईयर प्रोडक्शन होता है इस पूरे वर्ल्ड में। इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लास्टिक कितनी खपत है पूरे वर्ल्ड में। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग पर ईयर 2.4 लाख टन प्रोडक्शन होता है इंडिया भर में, और 18 ग्राम्स पर मैन कंज्यूप्शन करता है प्लास्टिक का इंडिया में। और लगभग पूरे इंडिया में लगभग 16,000 करोड़ के अराउंड का प्लास्टिक का बिजनेस है। 25,000 करोड़ की पर ईयर एक्सपोर्ट होती है प्लास्टिक इंडिया में, और इस प्लास्टिक के बिजनेस में 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। मुझे इसमें एक बात तो बहुत अच्छी लगी कि इसमें 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं प्लास्टिक के बिजनेस के लिए। क्योंकि आज के जनरेशन एक ऐसा जनरेशन हो गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते लोगों को रोजगार नहीं मिला, बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इस प्लास्टिक के बिजनेस में 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी की बात है। हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते लोगों की जरूरतें भी बहुत तेजी मात्रा में बढ़ती जा रही हैं। प्लास्टिक हमारे लिए जितना जरूरी है उतना खतरनाक भी है। देखिए दोस्तों, भारत में बढ़ती हुई इस पोल्यूशन को आप और सिर्फ हम ही रोक सकते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में एक हमारे लिए चिंता का विषय बनकर रह जाएगा। प्लास्टिक से ही नहीं, प्लास्टिक की तरह और भी अन्य वस्तुएं हैं जो कि हमारे पृथ्वी को पोल्यूटेड कर रही हैं बहुत ही तेजी मात्रा में। तो इस काम के लिए हमें और आप लोगों को ही जागरूक होना ही होगा। क्योंकि आप लोग शायद देखते होंगे अपने घरों में कि जो घर में बड़ा होता है वह जो आगे से काम करता है तो उससे पीछे देखकर घर के जो अन्य मेंबर होते हैं वो भी उस काम में जुड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्लास्टिक का यूज करके उसे इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन हमें इधर उधर उसे फेंकना नहीं है। प्लास्टिक को हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि कोई लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं यार, कि पानी को पीकर उस बोतल को इधर उधर फेंक सकते हैं, लेकिन उस बोतल को इधर उधर फेंकना नहीं है, उसे अपने पास रखना है। उस बोतल को हम दोबारा पानी के लिए यूज कर सकते हैं, और ये भी नहीं है तो हम उस बोतल को या किसी अन्य प्लास्टिक की वस्तु को रिसाइकलिंग करके दोबारा उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक का यूज अधिकांशतः मात्रा में न करें। हो सके तो कम से कम ही मात्रा में प्लास्टिक का यूज करें। ये सभी मेरी कही गई बातें अधिक से अधिक लोगों को मजाक ही लगता होगा, लेकिन हाँ, आप मेरे इस कही गई बात पर विचार अवश्य कीजिएगा। तब के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।